सखी इन कहाँ को अस कहीं बड़ प्रभाव दे खत लघु आई परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धन तोरे यही प्रतीत परी हरहु न भोरे। देवियों सज्जनों, आज हम आपको एक फुलवारी प्रसंग सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम जी अपने भैया अनुज श्री लखनलाल जी के साथ गुरु आज्ञा लेकर श्री जनकपुरी की बीथियों में भ्रमण कर रहे हैं और जो श्री जानकी जी की सखियां हैं वे अपने तरफ से प्रभु श्री राम जी के बारे में और भैया लखन के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। खासकर तब जब वे इतने छोटे छोटे देखने में लगते हैं और शिव का धनुष जिसकी तुलना शिव जहाज मतलब बहुत ही भारी वस्तु से की गई है, तब कितना जो है दुर्लभ बात हो जाती है कि देखने में तो सखियां तो यही चाहती हैं कि इतने सुंदर हैं महाराजा जनक अपना जो है पन छोड़कर मतलब प्रण छोड़कर इनसे जो है सीता जी का ब्याह कर दें, लेकिन चूंकि वो नरेश हैं, वो राजा हैं और राजा का प्रण छोड़ना मरना एक समान माना जाता है। तो वही वे कहती हैं कि हे सखी, इनको कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये बड़े प्रभावशाली हैं। ये देखने में तो छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन जान लीजिए कि इनके चरण कमल की धूल के स्पर्श से अहिल्या तर गई जिसने समूह पाप किए थे अघ भूरी। भैया भला वह शिव जी के धनुष को बिना तोड़े कब रह सकते हैं, यह विश्वास भूलकर भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए सखी। तो अब भाव यह है कि श्री राम जी के प्रभाव को जानकर सब यही कहते हैं कि कोई कोई तो अब भाव विभोर में कुछ कोई कह जाए तो उसकी तो दूसरी बात है, लेकिन सखियां कहती हैं उनके मन में एक विश्वास है भैया कि सखी का कहना है कि हमने जो सुना है हे सखी, कोई कोई तो ऐसा कहते हैं कि जो राजा के साथ मुनि के दर्शन को गए थे और जिन्होंने मुनि के वचन सुने थे वही इनके ऐश्वर्य को जानते थे और वही ऐसा कहते हैं। सखी मख राख्यो सब साखी जग जिते असुर संग्राम, और हे सखी ये बड़ प्रभाव देखत लघु आही हैं। क्योंकि उनका कहना है कि बहुत घोर पापनी अहिल्या थी, वो घोर पापनी थी। देखिए भैया पतिवंचकता घोर पाप के श्रेणी में आता है, इसीलिए तुलसीदास जी महाराज जी ने भी अघभूरी का जो है यहां पर शब्द को पिरोया है। पति पंचक पर पति रह करई रौरव नरक कल्प सत परई। भैया पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। और क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, सत मतलब 100 कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ दुख न समझते ही सम को खोटी। भैया बहुत ही निषिद्ध है किसी भी पुरुष को अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री से भूल कर भी समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि और स्त्री के लिए लिखा गया है कि जो पतिवंचक होती है यानी पति से छलाव करती है और दूसरे पति से रति करती है मतलब संभोग करती है, वो रौरव नरक जो सबसे गिरा नरक तो सब घटिया है, लेकिन भैया रौरव नरक जो है वो सबसे निम्न कोटि का नरक है। वो कल्प सत पर 7 कल्प तक उसमें पड़ी रहती है
और क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। तो भैया अहिल्या ने तो यही किया था ना। अहिल्या ने क्या किया था? प्रभु श्री राम जी से विश्वामित्र जी तो यही बताए थे ना कि हे प्रभु, गौतम नारी अहिल्या उपल देह धरि थी, है ना, यही तो उन्होंने बताया था। तो भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा प्रभु हमको बताइए ऐसा हुआ कैसे। तो उन्होंने उसके कई और दृष्टांत तो दिए थे, लेकिन जो सबसे मुख्य दृष्टांत यही था कि क्यों वो दुख न समझते ही सम खोटी। अहिल्या ने क्या किया था भैया? अहिल्या ये जानती थी, ये जानते हुए कि ये इंद्र हैं। मैंने पहले की कथा में बताया था कि जैसे ही गौतम जी त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, अहिल्या उनसे कहीं से भी नम और कम नहीं थी भैया। वो भी जानती थी, ये जानते हुए कि ये जो छली वेश धारण, मुनि वेश धारण करके आए हैं, ये इंद्र महाराज हैं। फिर भी अहिल्या ने इंद्र के मनोरथ को पूरा किया और उनके साथ संभोग कर अपने को कृतार्थ माना। लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्, अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थे नानांतरात्मना, कृतार्थस्मिन् सुरश्रेष्ठ गच्छ श्रीघ्मिते प्रभो। वाल्मीकि रामायण में है। अर्थात विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, मुनिवेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र की बात स्वीकार की। फिर कृतार्थ मन से वह इंद्र से बोली कि हे स्वामी, अब मैं कृतार्थ हुई, अब तुम यहां से शीघ्र जाओ। श्री विश्वामित्र जी ने भी उसे दुष्ट चारणी कहा है ना। तो और तुलसीदास जी ने तो अघभूरी विशेषण दिया है। पुनः अयोध्या बिंदु में भी यह लिखा गया है, का तप तेज न रहो नारी में, इंद्र ही जारत डारी, यही ते जाना मन की पापिन, सिला करी मुनि नारी। भैया तो इस प्रकार सखियों को इतना विश्वास हो गया है कि जो जिनके चरण के पग मतलब पग धूली से अहिल्या जैसी पाप समुद्रनी, जिसने बहुत बड़ा पाप किया था भैया, वह जब फिर से तर जाती है, फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाती है, तो फिर शिव धनुष की यहां बिसात ही क्या है। उसी पर यह सखी कहती हैं कि भला ये धनुष तोड़े बिना कैसे रहेंगे। भाव ये है कि पतिवंचकता रूपी भारी पाप का नाश करना धनुष तोड़ने से तो कहीं अधिक कठिन काम नहीं ना। धनुष तोड़ना तो उसके आगे कुछ भी नहीं भाई। उनका प्रभाव यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि मिथिला, देखिए जो मिथिलापुर की एक स्त्री का विवाह जो है, ऐसा प्रसंग में आता है, अयोध्या में हुआ था। और जब फुलवारी का वर्णन आया, जब उन्होंने प्रण किया और जनक जी के द्वारा प्रण हुआ कि मैं अपनी ललित श्री सीता श्री जानकी जी का जो विवाह उसी श्रेष्ठ नर से या देवता से करूंगा जो भगवान शिव जी के इस धनुष को उठाकर और इस पर जो है प्रत्यंचा चढ़ा दे। तोड़ने की तो बातें उन्होंने नहीं की थी, प्रत्यंचा की ही बात की थी। चढ़ा दे तो मैं उससे जो है धनुष को उठा ही ले भाई, तो मैं शादी कर दूंगा, विवाह कर दूंगा, ऐसी बात। तो उस समय जो स्त्री जिसका जो है विवाह किसी प्रजा से अयोध्या में हुआ था भैया, उसका नाम भी है, थोड़ा हम इस समय भूल रहे हैं। तो वो उस समय अपने मायके गई, यानी वो जनकपुरी गई हुई थी, मिथिला नगरी में वो थी। उन्होंने ही सारा कर्तव्य बताया था। और जब जो सखी है उसके पति जो है, जब श्री सतानंद जी और जनक जी सब मुनि दर्शन, विश्वामित्र जी के दर्शन को गए थे, जब लौट के अपने घर आए तो उस सखी के पति ने भी थोड़ा सा चर्चा अपनी धर्म पत्नी से किया था, जो कि सीता जी की सखी। सीता जी की सखियों में भैया 2 सखी ब्याहिता थी,
घर गृहिणी वाली थी, बाकी सब कुमारी थी। तो अब बात यह आई है, उनको पूरा विश्वास हो गया है कि नहीं, ये धनुष तो तोड़ ही डालेंगे। सबको धनुष तोड़ने में संदेह हो गया, पर सखियों को नहीं। वो कहती हैं कि देखिए, मन से विश्वास बनाए रखिए। जैसे तुम लोगों ने एक सखी के इतने कथन से पूर्व विश्वास कर लिया है, क्षण मात्र में आपने उसको संकल्प को डिगने नहीं दिया, वैसे मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, उसे भी कहीं छोड़ मत देना। इस तरह परिहरे न भोरे कहकर ये सबको सावधान कर रही है। इतना कहकर तब ये पांचवें सखी, जो भल आहाय विधाता, सब कहा सुने उचित फलदाता, इन वचनों की पुष्टि करती हैं। तो भैया फुलवारी में इस समय भगवान जो है विराज रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।